एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज ब्लॉग मैंने शाम से स्टार्ट किया है। शाम से मतलब 6:15 बज रही है। तो आज मैंने शाम से ही स्टार्ट करा है क्योंकि सुबह मुझे जाना था कहीं, तो मैं आज सुबह नहीं कर पाई और शाम से ही करा था। आने के बाद फिर मैंने धोए कपड़े, तो बस इन्हें उतारते हैं क्योंकि दिया बत्ती का टाइम भी हो रहा है और रात में थोड़ी ठंड और कोहरा होता है, तो सारे कपड़े ना गीले हो जाते हैं। तो सबको उतार लेते हैं, कुछ तो उतार के यहाँ रख दिए। और बेडशीट वगैरह धोई थी आज गर्म वाली, और थोड़े से कमरे के जो पर्दे हैं वो भी चेंज करे थे, तो वो भी मैंने धोए थे और सूख भी गए हैं। तो अब इन्हें उतारते हैं और फिर बनाएंगे अपने लिए थोड़ी सी चाय। तो चलिए पहले इन्हें उतार लेते हैं। और कैमरे में तो आपको लग रहा था बहुत उजाला है, लेकिन एकदम देखिए बिल्कुल अंधेरा हो गया। तो बस फटाफट से इन्हें उतारती हूँ और अंदर रखती हूँ। एक दिन कपड़े ना धो तो कपड़ों का ढेर लग जाता है। मेरे घर में तो मुझे तो डेली से ही धोने पड़ते हैं। और कभी अगर मेरी मीटिंग हो या मुझे कहीं जाना पड़ जाता है मीटिंग में बाहर, तो बस फिर कपड़ों का ढेर लग जाता है। और वैसे भी मैंने गर्म बेडशीट चेंज करी थी, तो वो और ये वाला पर्दा है ना, वैसे तो सारे पर्दे साफ़ हैं, लेकिन ये जो मेन गेट का पर्दा होता है ना, तो बच्चे मानते नहीं हैं। कभी कभी फटाफट से हाथ साफ़ कर देते, हाथ पोंछ देते हैं, तो वो गंदे हो जाते हैं। तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो बस यहाँ वाला पर्दा धोया था मैंने, अंदर वाले कमरे का धोया था, और बीच में जहाँ किचन के वहाँ लगा हुआ है वो भी धोया था। और ये ली थी सब्जी अभी थोड़ी देर पहले, तो अभी यहीं रखी है, यहीं पे ये सब चीज़। और किचन का हाल बहुत गंदा वाला हो रहा है, पूरा मेसी हो रहा है। इसकी किचन की काम करने से पहले लंच बॉक्स वगैरह सब यहीं पड़े हैं, हस्बैंड के, कृष्णा का। तो पहले तो मैं दिया बत्ती का टाइम हो रहा है तो दिया बत्ती करती हूँ। और यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है। पहले तो दिया बत्ती का टाइम हो रहा है तो मैं जा रही हूँ दिया बत्ती करने, क्योंकि 6:30 बज गई है। तो दिया बत्ती करते हैं पहले, उसके बाद फिर करेंगे क्या बनाना है आज। और पहले ये सारा सामान यहाँ से हटाते हैं, फट से करते हैं अपना काम चालू। बनाई थी अपने लिए चाय, तो मुझे भी बनाती। मैं पूजा कर रही थी तो वो आए थे बाहर से, उन्होंने अपने लिए बनाई, कि आज मैं बना लेता हूँ चाय, कभी कभी तो कुछ काम कर। और यहाँ पे बस चाय पीने के बाद करते हैं तैयारी कि क्या बनाना है डिनर में। सुबह वाली सब्जी तो खत्म हो गई ना, चलो तो बनाते हैं। हस्बैंड लाए थे मूली, तो मूली तो खा ली है, तो उसके पत्ते मैंने रख दिए थे उठा के, क्योंकि अब के ना पूरी सर्दी निकल गई। मैंने मूली की भुजिया नहीं बनाई, तो मैंने कि चलिए जो पत्ते थे ना बड़े अच्छे थे फ्रेश से, तो फिर वो मैंने काट लिए और उसमें बिल्कुल बारीक काट लिया उन्हें। और साथ में मैंने थोड़ी सी चने की दाल भिगो दी थी। चने की दाल और मूली के पत्तों की मैंने बनाई है भुजिया। तो ये मैंने कोई भी बथुआ नहीं है, पालक नहीं है, ये है धनिए के पत्ते, जो मैंने बारीक धनिया काट लिया है। और इसके बनाएंगे हम सादा सिंपल पराठे। इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, नमक डालेंगे बस, मिर्च वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। सादा बस आटे के अंदर हमें धनिए के पत्ते काटे बिल्कुल बारीक और इसे गूँथेंगे। और यहाँ पर मैंने आटा लगा दिया है, और ये देखिए इस तरह से धनिए का आटा लगा दिया है। और खाने में इसकी जो पराठे बनाओ चाहे सिंपल रोटी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो हमारे धनिए के पराठे गर्मा गर्म हो गए हैं तैयार। और जब बन जाते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छी धनिए की खुशबू आती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बस पराठे हमारे बन के हो गए तैयार। तो आप भी आ जाइए और घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अब हो गया गाइस नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे की हो रही है मॉर्निंग। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ फटाफट से चाय, क्योंकि बच्चों को उठाना है, हस्बैंड को उठाना है, सब जाएंगे स्कूल। तो चलिए फटाफट से सबको चाय सर्व करती हूँ। चल भाई जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। ऊपर ही बैठ जाता भैया, कोई बात नहीं, ये तो हो गए हमारे होने की बात। ये हमारा राजा बाबू अभी तक तैयार नहीं हुआ। हो गया है, बहुत देर से तैयार हो रहा है ये।
चलो बैग ओके बाय बाय। और हस्बैंड आ गए हैं अभी अभी, देखते हैं चलिए क्या लेकर आए। आज है वैलेंटाइंस डे और आज हुई थी हमारी एंगेजमेंट, तो उसके लिए आज हस्बैंड पता नहीं क्या लेकर आए हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन उन्हें आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया और वो कम से कम शाम को 5:30 बजे घर में एंट्री करी थी। तो साथ में लेकर आए थे वो केक, तो उन्होंने मुझे नहीं बताया था और अपनी पसंद का ही लेकर आए हैं। तो हस्बैंड को जाना है अभी बारात में अपने दोस्त की में, तो बस इसीलिए जल्दी जल्दी से मैं हो गई तैयार और फिर काटेंगे केक। और आपके लिए एक सरप्राइज़ और है, और वो क्या है वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। यहाँ पर मैं तैयार भी हो चुकी हूँ और कृष्णा ने और गुनगुन ने केक वेक निकाल के बाहर रख दिया था, क्योंकि हस्बैंड को भी जाना था तो इसलिए जल्दी जल्दी हो रही थी, तो इसलिए ज़्यादा कुछ शूट नहीं करा, बस फटाफट से केक निकाला और काटा। और आज है ना मेरे 500 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए। तो इसके लिए मैं सबका दिल से शुक्रिया करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली बड़ी होती जा रही है और उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही और बड़ी हो जाएगी और 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो जाएंगे। तो आपको दिल से थैंक यू। कर रहे थे बहुत जल्दी जल्दी से, तो इसलिए जल्दी से बस 2-4 फ़ोटो क्लिक करवाई, एक आध रील बनाई और बस हस्बैंड फिर चले गए थे, फिर रह गए हम तीनों ही। और ये केक आप सभी के लिए, आप सभी लोग खाइए। और मेरे सब्सक्राइबर 500 पूरे होने की खुशी में केक भी काटा था, साथ में मेरी एंगेजमेंट की एनिवर्सरी भी थी। तो गाइस आपका बहुत बहुत थैंक यू। और वो किस लिए, क्योंकि आज मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया बहुत बहुत। दोनों सेलिब्रेशन एक ही साथ हो गए और आज है हैप्पी वैलेंटाइन डे। और हस्बैंड तो चले गए अभी अभी बाहर, क्योंकि एक बारात जा रही है उसमें, तो बस हम तीनों लोग बचे हैं, तो हम फुल एंजॉय कर रहे हैं। खा लिया, बहुत प्यारा सा केक था, हस्बैंड लेकर आए थे अपनी पसंद का। और हस्बैंड चले गए बारात में और बस हम तीन रह गए और हमें ही खाना है ये केक, हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं है। और कृष्णा लेकर आया था तो वो थोड़े से उसके फूल पिचक गए, एक्चुअली वो एक्सीडेंट्स, यहाँ से कुछ फूल दब गए थे। वो ऐसा हुआ कि जिस बैग में लेकर आया था उसकी तनी टूट गई, तो ये सारे दब गए। घर का खाल कुछ इस तरह से हो रहा है, तो इसको करना है अभी सही। और देखिए ट्राइपॉड वगैरह कहाँ पड़ा है, सारी चीज़ें ऐसे ही पटक दी हैं शूट करके। घर को अभी सेटिंग करनी है घर की, क्योंकि घर पूरी तरह से बिखर रहा है, क्योंकि सब लोग, मैं तैयार हुई थी और हस्बैंड भी जा रहे थे तो वो भी तैयार हुए। बच्चे तैयार नहीं हुए, बोले कि आपकी एनिवर्सरी है तो आप ही तैयार हो। तो मैं तो अपनी छोटी छोटी खुशियों का बहुत ध्यान रखती हूँ और खूब उसे फुल एंजॉय के साथ मनाती हूँ। और ये वाली साड़ी कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। और ये मैंने पहली बार ही पहनी है, क्योंकि इसकी मैंने फॉल वगैरह लगा के रख रखी थी, लेकिन कोई मुझे ऐसा वो नहीं मिल रहा था ओकेजन जो मैं इसे पहनूं, तो आज मैंने पहनी है। और ये मैंने मीशो से ऑर्डर करी थी, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। आज हमने बनाई है बहुत सारी चीज़ें, हलवा बनाया है, थोड़ी सी खीर बनाई है, पूड़ी बनाई है और 2 तरह की सब्ज़ी बनाई है। उसकी कुछ भी रेसिपी आपके साथ शूट नहीं करी, क्योंकि टाइम नहीं था। हस्बैंड को कहीं जाना था, इतने में किसी का फ़ोन भी आ गया, तो टाइम नहीं मिला। फ़िलहाल अब इस ब्लॉग को करती हूँ गाइस यहीं पर एंड, क्योंकि 8 बज चुकी है और सबको लग रही है बहुत तेज़ वाली भूख। तो इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड और मिलती हूँ आपसे जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। खाया तुमने? हाँ, वो तो बहुत सारे जब से खा ही रहा है। मैं तो केक के बाद वो मतलब खाना खाने के बाद खाऊंगी।